अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 से कंटिन्यू करने वाले अपनी रिवीजन से इसको चैप्टर नंबर 1 और 2 मैं पहले ही कवर कर चुका हूँ। सिंबल मैथमेटिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हमने एक्सटेंसिव रिवीजन कंप्लीट कर लिया है। लॉगरिथम्स एंड एक्सपोनेंशियल नोटेशन हमने कवर कर लिया है। अब हमारे पास चैप्टर नंबर 3 आ रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड फार्मूलाज। अच्छा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, वो सारे भी हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कि हम वो डिस्कस करें, पिछले 2 चैप्टर्स में अगर किसी को कोई भी इशू हो तो वो मुझे पहले डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। नंबर है मेरा आप सबके पास, आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करके बता दो या नीचे कमेंट सेक्शन है वहाँ पे बता दो। सही है, इस तरह डाउट में नहीं बैठे रहना कि ये हुआ था, ये बताया था सर ने तो कैसे हो गया। इस तरह डाउट में नहीं बैठे रहना सारी ज़िंदगी, वैसे ही पेपर बहुत करीब है हम लोगों के। अच्छा, पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर वेरिएबल होता है। सही है, कोई भी वेरिएबल होता है उनके अंदर। फॉर सपोज मैं बोलता हूँ अगर मेरे पास एक्स है, सही है, एक्स है, एक पॉलिनोमियल है। सही है, मेरे पास एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल है भाई। अच्छा, उसी तरह मेरे पास मैं बोलता हूँ सिक्स, सिक्स भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन मेरे पास क्या है, उसकी डिग्री क्या है, जीरो है। अच्छा, ये मैं बताता हूँ डिग्रीज क्या है पॉलिनोमियल्स वगैरह एग्जाम्पल में बताता हूँ। अच्छा देखो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, मैं बोलता हूँ 5x³ -2x² + 7x + 1। ये मैं सिर्फ अपनी तरफ से एग्जाम्पल बना रहा हूँ। सही है, ये थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल है, थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल, क्योंकि इसके अंदर हाईएस्ट पावर क्या एक्सप्रेशन में 3 है। उसी तरह 3x² +2y² x² +10x³ ये क्या है, ये क्या है हमारा, ये है डिग्री 4 का पॉलिनोमियल। तुम बोलोगे नहीं सर हाईएस्ट पावर तो 3 आ रही है, लेकिन देखो जितने वेरिएबल्स हैं उनको कंबाइन करके पावर देखी जाती है। तो ये क्या है, 4th डिग्री, क्योंकि देखो एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, एक्स की पावर 2 वाई की पावर 2 + 2 क्या होता है, 4 ही होता है ना। 4th डिग्री का क्या आ गया, ये पॉलिनोमियल आ गया मेरे पास। सही है, उसी तरह मैं बोलता हूँ 7, ये भी पॉलिनोमियल। तुम बोलोगे सर कैसे, इसके अंदर तो ना एक्स है ना वाई है ना जेड है, कोई भी नहीं है, कोई भी वेरिएबल नहीं है। अगर मैं एक काम ये कर दूं, मैं इसके साथ x लगा दूं, उसकी पावर में लगा दूं 0, तो ये 0th डिग्री का पॉलिनोमियल है। क्या ये 0th डिग्री, यानी कि इसकी डिग्री क्या है, 0 है। पॉलिनोमियल की पावर क्या है, 0 है। किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो क्या होता है, 1 ही होता है ना। 7 × 1 भी तो लिख सकता हूँ इसको मैं, 7 को 7 × 1 भी लिख सकता हूँ, और 7 × x⁻0, साथ में मैं y⁻0 भी लगा दूँ भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। z⁻0 लगा दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। a⁻0 लगा दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई सबकी पावर क्या है, 0 है। जिस कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर लाइन के अंदर कोई भी नंबर आ जाए आपके पास, अगर मैं उसके ऊपर पावर 0 लगा दूँ तो वो डायरेक्ट किसके बराबर आ जाता है, 1 के बराबर आ जाता है। अच्छा, कुछ एक्सप्रेशंस जो हैं वो पॉलिनोमियल नहीं होते। सही है, कुछ एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जो कि पॉलिनोमियल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, x⁻1/2 पॉलिनोमियल नहीं है, फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट है इसका। हो सकता है इसके साथ कुछ ना कुछ और जुड़ा हो, 3 जुड़ा हो या फिर 2 जुड़ा हो, कुछ भी जुड़ा हो सकता है, लेकिन मैं भी वेरिएबल को देख रहा हूँ। तो ये क्या है, इसके अंदर फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट आ गया, यानी इसकी पावर में फ्रैक्शन आ गया, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। सही है, उसी तरह 1/x -2x, अब देखो ये पॉलिनोमियल कैसे नहीं है। अगर मेरे पास पावर के अंदर कोई भी वेरिएबल है, उसकी पावर के अंदर क्या आ जाए, -1 आ जाए, ये हो जाएगा x⁻1 -2x। अगर मैं x को ऊपर लेकर जाऊंगा, किसी भी चीज़ को, किसी कोई भी फ्रैक्शन है मेरे पास, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, रेसिप्रोकल कर रहा हूँ। सही है, नीचे वाली चीज़ को ऊपर लेके जाऊँ या ऊपर वाली चीज़ को नीचे लेकर आऊँ, ऑल्टर कर दूँ उसको, तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। सही है, तो बेसिक रूल है मैथ का। तो ये क्या है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तुम बोलो कि सर इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं फिर उसके बाद बताएं पॉलिनोमियल है या नहीं है। देखो, हम जब भी पॉलिनोमियल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, हम फ्रैक्शंस को सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, अलग अलग करके देखते हैं। तो अगर मैं इसको जोड़ दूंगा, एलसीएम ले लूंगा, ये हो जाएगा x -2x अपॉन का x, लेकिन फिर भी पूरे उसके अंदर एक पावर में -1 तो रहेगा ही। फॉर एग्जाम्पल देख लो भाई, इसका मैं एलसीएम भी ले लेता हूँ, ये हो जाएगा 1 -2x² अपॉन का x, और 1 -2x², x की पावर -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये तो अभी भी है।
ये तो अभी भी मौजूद है यहाँ पे। सही है। अच्छा, अगर मेरे पास रेडिकल वाला पॉलिनोमियल, अगर पावर के अंदर मेरे पास फ्रैक्शन आ जाए या फिर रेडिकल आ जाए, सही है, मैं एक्स की पावर लिखता हूँ 1/2, इसको मैं रूट एक्स भी तो लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 3, इसी एक्सप्रेशन को। या फिर मेरे पास पावर में 3/2 आ जाए तो फिर मैं क्यूब और फिर रूट लगा दूंगा अलग से। सही है, मैं फिर अलग से मतलब सारी इसकी कैलकुलेशन वगैरह कर रहा होता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक्स की पावर 3/2 -1, ये हो जाएगा एक्स का क्यूब, लेकिन ऊपर क्या आ रहा है, रूट -1, क्योंकि भाई पावर में क्या आ रहा है, 1/2 भी आ रहा है, तो एक्स का क्यूब का होल रूट माइनस का 1। सही है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। सही है। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है, अगर मेरे पास एक्सपोनेंट के अंदर क्या चीज़ आ जाए, वेरिएबल आ जाए। एक्सपोनेंट में वेरिएबल से मुराद देखो, 2 की पावर एक्स, 5 की पावर 1/x, 9 की पावर 3/x, 8 की पावर y, इनकी पावर्स के अंदर क्या चीज़ें आ गई हैं भाई, एक्सपोनेंट आ गई हैं। क्या आ गया भाई, एक्सपोनेंट आ गया है। तो इसका मतलब क्या है भाई, ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं है। सही है, ये सारे भी मेरे जो पॉलिनोमियल्स नहीं है। अच्छा, एक हमारे पास मोनोमियल होता है, एक बाइनोमियल होता है, एक ट्राइनोमियल होता है। मोनोमियल क्या होता है भाई, पॉलिनोमियल एक टर्म के साथ। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ सिर्फ और सिर्फ मैं बोलता हूँ किधर गया, जैसे ये था मेरे पास 7, तो ये मोनोमियल है। मैं सिर्फ लिखता हूँ x, वो मोनोमियल है। x का स्क्वायर मोनोमियल है, x के 5x स्क्वायर मोनोमियल है। लेकिन अगर मैं उसके साथ एक और चीज़ जोड़ दूँ, मैं बोलता हूँ यार, मैं ज़रा आपको दिखा देता हूँ मोनोमियल्स क्या थे। इसकी एग्जांपल देखो, सिंगल टर्म वाले, x हो, x स्क्वायर हो, 5y क्यूब हो, सही है, 2x स्क्वायर हो, सही है, ये सारे मोनोमियल्स है। लेकिन बाइनोमियल्स क्या होते हैं, दो टर्म वाले पॉलिनोमियल। सही है, दो टर्म वाले पॉलिनोमियल। कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स -1, एक्स प्लस 5, दो टर्म वाले पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल होते हैं। अच्छा, एक होते हैं ट्राइनोमियल्स। ये सारी एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें। हमेशा मैं चैप्टर को रिविजन करवाने से पहले मैं बोलता हूँ कि एक बार एमसीक्यूज की चीज़ें कवर कर लो, एमसीक्यूज को ऐसे ही नहीं छोड़ देना है पेपर में। सही है, तुक्के मार के नहीं आ जाना, तुक्के मार के आओगे पता चला सारी तुक्के गलत हो जाए। फ्री के नंबर होते हैं एमसीक्यूज। अगर बंदा चैप्टर तमीज से पढ़ ले, उसको एमसीक्यूज वैसे ही आ जाते हैं। 5x³ -2x² प्लस का 1, या फिर 9y⁴ प्लस 2x² -4। सही है, ये भी क्या है मेरे पास, ये क्या है, ट्राइनोमियल है। सही है, तो ट्राइनोमियल 3 टर्म वाला, बाइनोमियल 2 टर्म वाला, मोनोमियल 1 टर्म वाला। ये इसके नाम से ही पता लग रहा है, मोनो 1, बाय का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3। सही है। अच्छा, आगे की तरफ आते हैं, रैशनल एंड इरेशनल एक्सप्रेशंस। रैशनल एक्सप्रेशन क्या, कौन से एक्सप्रेशंस होते हैं, अपनी बुक के अंदर देखें, पेज नंबर 56 पे। पेज 56 पे आप देखेंगे, इन्होंने डिफाइन किया हुआ रैशनल एक्सप्रेशंस को। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म p of x upon q of x where q of x is not equal to 0। यानी कि नीचे का डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं है। ये हमने रियल नंबर के उसमें भी पढ़ा था, याद है, चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं। सही है, इरेशनल नंबर कौन से, मतलब कि रैशनल नंबर कौन थे जिनको p of x upon q of x में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सही है, q of x is not equal to 0। याद आ रहा है कुछ, p upon q की फॉर्म में नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेयर q is not equal to 0। मैं इसी में ही आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा रिवीजन वहीं से ही हम देख लेते हैं। रैशनल नंबर्स हमने पढ़े थे ना, p अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सही है, p अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन q जो है 0 के बराबर नहीं होता। उसी तरह इरेशनल एक्सप्रेशन कौन थे, जिनको p अपॉन क्यू में रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते। सही है, उसी तरह एक्सप्रेशन पे आ जाओ। अब मैं बोलता हूँ p ऑफ x, मैं बोलता हूँ q ऑफ x, तुम बोलोगे सर ये p ऑफ x कहाँ से आ गया, हमने p q पढ़ा था। p ऑफ x function of x, q of x is also a function of x। सही है। अच्छा, अब इसके अंदर इनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं अलग अलग किताबों में, जैसे p ऑफ x को वो लोग बोल रहे होते हैं पॉलिनोमियल, q ऑफ x को वो लोग बोल रहे होते हैं कोशेंट। लेकिन ये खैर आगे की चीज़ है, चैप्टर 4 या 5 में इसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए p ऑफ x कोई भी पॉलिनोमियल है, q ऑफ x भी कोई भी पॉलिनोमियल है।
अगर मैं p ऑफ x अपॉन q ऑफ x में किसी भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ तो वो क्या कहलाता है भाई? रैशनल कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? रैशनल कहलाता है। रैशनल पॉलिनोमियल्स कौन से थे? रैशनल पॉलिनोमियल्स वो हैं जिनको p ऑफ x अपॉन q ऑफ x में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस तरह करेंगे बताता हूं मैं आपको। जैसे हमने अभी पॉलिनोमियल्स पढ़े थे, मैंने अभी आपको बताया कि पॉलिनोमियल्स हमारे पास होते क्या है, कौन कौन से ऐसे एक्सप्रेशन है जो पॉलिनोमियल हो सकते हैं और कौन कौन से ऐसे एक्सप्रेशन है जो पॉलिनोमियल नहीं हो सकते। कौन कौन से ऐसे एक्सप्रेशन है जो पॉलिनोमियल हो सकते हैं और कौन कौन से ऐसे एक्सप्रेशन है जो पॉलिनोमियल नहीं हो सकते। सही है। अगर मेरे पास ऊपर भी वही चीज़ है जो पॉलिनोमियल है, सही है, जो पॉलिनोमियल जो चीज़ हो सकती है, और नीचे भी वही चीज़ है जो पॉलिनोमियल है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई ये हमारा रैशनल एक्सप्रेशन है। सही है, ये हमारा क्या है? रैशनल एक्सप्रेशन है। उसी तरह मेरे पास ऊपर जो है, अगर मेरे पास ऊपर फ्रैक्शन के अंदर या फिर नीचे फ्रैक्शन के अंदर या फिर दोनों जगह कोई ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए जो कि पॉलिनोमियल नहीं है, तब वो क्या चीज़ बन जाती है? इर्रेशनल एक्सप्रेशन बन जाता है। क्या बन जाता है भाई? वो इर्रेशनल एक्सप्रेशन बन जाता, सॉरी इर्रेशनल फ्रैक्शन बन जाता है। आप ये कह सकते हो उसको। सही है, आप उसको इरेशनल फ्रैक्शन भी कह सकते हो, इरेशनल एक्सप्रेशन भी कह सकते हो, क्योंकि इन दी एंड पूरे फ्रैक्शन वगैरह को मिला के हम लोग किसी पॉलिनोमियल को देख रहे होते हैं। सही है। अगर मेरे पास ये भी चीज़ पॉलिनोमियल है, ये भी चीज़ पॉलिनोमियल है, तो ये क्या है? रैशनल है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक नॉन पॉलिनोमियल है, मतलब कि पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, पावर के अंदर वेरिएबल आ गया, पावर में फ्रैक्शन आ गई है, पावर में या फिर कोई रेडिकल वगैरह लग गया है। फॉर एग्जाम्पल रैशनल की एग्जाम्पल के अंदर मेरे पास क्या आ सकता है? एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन का एक्स। सही है। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास रैशनल एक्सप्रेशन है। क्या है ये भाई? रैशनल एक्सप्रेशन है, क्योंकि नीचे भी पॉलिनोमियल है, ऊपर भी पॉलिनोमियल है। सही है, नीचे भी पॉलिनोमियल है और ऊपर भी पॉलिनोमियल है। अच्छा, इर्रेशनल क्या होंगे भाई? इर्रेशनल मेरे पास क्या हो सकता है? अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स भी हो सकता है। ऊपर मेरे पास नॉन पॉलिनोमियल आ गया, इर्रेशनल हो गया। सही है, मैं ऊपर डाल देता हूँ, मैं बोल देता हूँ भाई, हेडिंग डाल देता हूँ, इर्रेशनल। इर्रेशनल कौन से होते हैं भाई? जिनके अंदर ऊपर या नीचे दोनों में से किसी एक जगह या दोनों जगह मेरे पास क्या आ जाए? नॉन पॉलिनोमियल आ जाए। जैसे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन का अंडर रूट ऑफ एक्स। यहाँ पर मैं दोनों जगह रूट लगा दूँ, मैं बोलता हूँ अंडर रूट एक्स प्लस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स। क्या है ये? इरेशनल एक्सप्रेशन है। एमसीक्यूज के हवाले से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी आगे आ जाते हैं। आगे इन्होंने कुछ एक्सरसाइजेस दी हुई हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, पेज 57 के ऊपर और 58 के ऊपर कुछ एक्सरसाइजेज हैं, हम इनको देख लें बस ऊपर से। उसी तरह पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करेंगे जिस तरह मैंने अभी आपको बताया है। अच्छा, आगे सिंप्लीफिकेशन दी हुई है फ्रैक्शंस की। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई कैसे करना है वो आगे बताया हुआ है। एक्सरसाइज 3.1 के अंदर क्वेश्चन शुरू होते हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलते हैं एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स और नॉट। अभी बताया है आपको, आप आराम से कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर रैशनल और नॉट। सही है, ये रैशनल है या इरेशनल है, ये भी आपको बताया, ये भी आप लोग अभी कर सकते हैं। अच्छा, रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू देयर लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म के अंदर रिड्यूस करना है, किस तरीके से रिड्यूस करना है? कैंसिलेशन करनी है, कॉमन लेना है, खानदानी सामान करना है। बस अभी हम आपको बता देता हूँ किस तरह करना है। सारी की सारी खानदानी चीज़ें हैं, सारी की सारी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मैं पार्ट 7 करता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से हम क्या करेंगे। सही है, इन्होंने हमें एक ये क्वेश्चन दिया, बस उन्होंने बोला भाई लोएस्ट फॉर्म के अंदर इसको सिंप्लीफाई करना है। कुछ ऐसे सवाल होंगे जो रिड्यूस ही नहीं हो रहे होंगे आपके, मतलब कि कुछ ऐसे सवाल आपको नजर आएंगे जो आपके मतलब आपसे सिंप्लीफाई ही नहीं हो पा रहे होंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई सिंप्लीफाई नॉट पॉसिबल लिख के आप फारिग कर दो उसको, ऐसे नहीं करना। सही है, गौर से देखना है सवाल को। अच्छा, मिडिल टर्म ब्रेक करना तो हम सब ने सीखी हुई है। मिडिल टर्म कैसे ब्रेक करते हैं भाई? कोई भी दो नंबर्स हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट ये आता है। जब मैं मिडिल टर्म को किस तरीके से तोड़ता हूँ? उन दो नंबर्स के अंदर तोड़ता हूँ जिन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो ये चीज़ आ जाए। सही है, और ऐड सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये चीज़ आ जाए। सही, ये तो
मतलब कि बेसिक सी बच्चों वाली चीज़ है। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब मुझे एक चीज़ पता है, 3 वन ज़ा 3 होता है, माइनस 3 वन ज़ा 3 होता है। मैंने माइनस 3 की चूज़ किया क्योंकि डोमिनेंट साइन आना चाहिए इधर, मतलब कि जो चीज़ बड़ी है उसी का ही साइन आता है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का x माइनस 3, सही है। माइनस 3x प्लस का x माइनस 2x हो जाता है, और माइनस 3 मैंने चेंज नहीं किया। उसके बाद नीचे क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब इसको किस तरीके से चेंज कर सकता हूँ, मुझे पता है 2 वन ज़ा 2 होता है, मैं इसको उसमें चेंज कर सकता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का x माइनस 2। ऊपर से मैं क्या करता हूँ, x कॉमन लेता हूँ और 1 कॉमन लेता हूँ। x कॉमन लिया, इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन आ रही है कॉमन ले लें। x माइनस 3 कर लिया, प्लस का कुछ कॉमन नहीं आ रहा इसमें से, तो मैं डायरेक्ट 1 ही कॉमन ले लूँगा। अपॉन डिवाइड में गए, x माइनस 2 प्लस का 1 x माइनस 2। जिस तरीके से एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं वैसे लिख दिया, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 x प्लस 1। इन दोनों ब्रैकेट्स को एक तरफ किया और जो बचा उसको एक तरफ किया। x प्लस 1 आपस में कैंसिल हो रहा है। आखिर में आपके पास क्या बचा, x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2। मैंने इसको क्या किया है, रिड्यूस किया इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। या मैं ये लिखूं या मैं ये लिखूं, बराबर है दो, सही है। या मैं ये चीज़ लिखूं पूरी या मैं ये चीज़ लिखूं, दोनों बराबर है। तो मैंने कहा भाई इसको रिड्यूस क्यों ना कर दूं, इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में क्यों ना ले आऊं। सही है, सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं इसको। सिंप्लीफाई करना होता है तोड़ना, सही है। फैक्टराइज करना होता है जोड़ना। फैक्टराइजेशन आगे आएगी चैप्टर नंबर 4 के अंदर। लेकिन अभी आपका क्या काम है भाई, सिंप्लीफाई करना है। अभी आपने ब्रेक करना है फ्रैक्शंस को, सही है। आपने एक्सप्रेशंस को ब्रेक करना है, अभी आपने एक्सप्रेशंस को बनाना नहीं है, सही है। इसको मजीद कॉम्प्लिकेट ना कीजिएगा बस आप। और बाकी के कोई अगर आपको मुश्किल सवाल लगे तो मुझे आप भेज दीजिएगा, मुझे आप बता दीजिएगा कौन से आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं। मैं फिर उनकी एक अलग से वीडियो वगैरह बना दूंगा, क्योंकि रिवीजन वीडियो हम बहुत फास्ट चलेंगे इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 में भी सिंप्लीफाई करने को बोल रहे हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़ा अलग सिलसिला है। इसके अंदर उसने बोला है कि बस आपने जो ऑपरेशन इंडिकेट किया है ना उन्होंने, फॉर एग्जांपल बीच में क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 5 के अंदर उन्होंने बोल दिया ऐड करना है, दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे। कहीं इसने सब्ट्रैक्ट करने को बोला है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सही है। इसका पार्ट 10 कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 10 करते हैं। 1 अपॉन a माइनस 1 प्लस का 1 अपॉन a माइनस 3 प्लस का 1 अपॉन a प्लस 1 प्लस का 1 अपॉन a प्लस 3। अब मुझे इसमें से कोई डिफिकल्ट पार्ट नज़र आ नहीं रहा है, अगर आपको कुछ मुश्किल लगे तो कर लेंगे। मैं 9 भी करवा देता हूँ ताकि इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाए आपके अंदर। अच्छा, a माइनस 1 a माइनस 3 a प्लस 1 a प्लस 3। अब इधर मुझे फार्मूलाज याद रखने की बहुत ज़रूरत है, सही है, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं फ्रैक्शंस को जब सिंप्लीफाई करता हूँ ना, मैं सिर्फ एक चीज़ देखता हूँ, मैं बोलता हूँ यार इधर किस किस चीज़ की कमी है डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर की कमी पूरी करो, सही है। जिस चीज़ से तुम कमी पूरी कर रहे हो उसी चीज़ से ऊपर मल्टीप्लाई करवाओ, बताता हूँ कैसे करना। इधर ये माइनस 1 है ना, किस चीज़ की कमी है, इन तीनों चीज़ों की कमी है, तीनों अलग अलग है। ए माइनस 1 और a प्लस 1 अलग अलग है, सही है। तो मुझे इसको भी इसके अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। मैं a माइनस 3 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा इधर, a प्लस 1 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा इधर, और a प्लस 3 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा इधर। उसी तरह मैं इधर a माइनस 1 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा, a प्लस 1 को और a प्लस 3 को। एक काम ये हो सकता है, आप इसको छुपाओ, जिस जिस जहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना है ना आप उसको छुपाओ, और बाकी तीनों चीज़ें जो नज़र आ रही है मल्टीप्लाई करवा दो। उसी तरह इधर भी यही काम करो, इधर भी यही काम करो, इधर भी यही काम करो। इधर भी यही काम करोगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस 1 a माइनस 3 और a प्लस 1 से आप मल्टीप्लाई करवा दोगे, सही है। अच्छा, कर देते हैं भाई। अगर मैं नीचे कोई चीज़ मल्टीप्लाई करवाऊंगा, नीचे क्या है, a माइनस 3 a प्लस 1 a प्लस 3, तो ऊपर भी वही चीज़ करवा दूंगा मल्टीप्लाई, a माइनस 3 a प्लस 1 a प्लस 3 प्लस का a माइनस 1 a प्लस 1 a प्लस 3 प्लस का a माइनस, आप प्रॉपर वर्किंग कर लेना, सही है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ a प्लस 3, और साथ में मेरे पास क्या चीज़ आ रही है भाई, मैं इसी के अंदर ही ऊपर लिख लेता हूँ, बल्कि नीचे ज़्यादा बेहतर रहेगा, प्लस a माइनस 1 a माइनस 3 और a प्लस 1। और चूंकि ऊपर 1 था तो मैं उससे मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ इन सबको। अगर मेरे पास कोई नंबर होगा तो मैं उसको लिखूंगा, मैं उससे फिर इन सबको मल्टीप्लाई करवाऊंगा, सही है। अब मेरे पास कोई नंबर है नहीं तो मैं उसको एज इट इज रहने दे रहा हूँ। अच्छा, काफ़ी बड़ा फ्रैक्शन बन गया हमारा। नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास,
ए माइनस वन, ए माइनस थ्री, ए प्लस वन, ए प्लस थ्री। एक काम आप एक और कर सकते हैं कि आप ए माइनस वन ए प्लस वन को सॉल्व कर लो, फिर ए माइनस थ्री ए प्लस थ्री को सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद आप सॉल्व कर लो। वो भी एक तरीका है, वो भी एक आसान तरीका है सॉल्व करने का, लेकिन जिस तरीके से आपको आसानी लगे। यानी कि इन दोनों को सॉल्व किया, इन दोनों को ऐड किया, फिर इन दोनों को ऐड किया, और फिर जो आपका मतलब पहले स्टेप के अंदर आपने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, दूसरे स्टेप में इन दोनों को ऐड किया, और तीसरे स्टेप के अंदर आपने इन सबको ही ऐड कर दिया, जो आपके पास बचेगा। ये भी हो सकता है वैसे। अच्छा, उसी तरह मेरे पास क्या बन जाएगा, ए प्लस थ्री ए माइनस थ्री, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चैप्टर नंबर वन के अंदर भी यही फॉर्मूला पढ़ा था। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर क्या होता है, नाइन। इसको मल्टीप्लाई करवाना है ए प्लस वन से, प्लस का ए स्क्वायर माइनस वन, ए प्लस वन ए माइनस वन, वन का स्क्वायर वन ही होता है, ए प्लस से, प्लस का ए स्क्वायर माइनस नाइन टाइम्स ए माइनस वन, सही है, प्लस का ए स्क्वायर माइनस का वन टाइम्स का ए माइनस थ्री। अब इसी तरह आप नीचे भी फॉर्मूला लगा ही लें, ए स्क्वायर माइनस वन ए स्क्वायर माइनस नाइन, सही है। अब इसको आपने ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करवाने हैं, ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन आपको पता है, ये जो चीज़ है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी और ये चीज़ इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, सही है। साइंस का ख्याल रखते हुए आप इसको मल्टीप्लाई करवा दें, सिंप्लीफाई करवा दें, एंड के अंदर जो आंसर आ जाएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा, सही है। सिंप्लीफिकेशन इसकी आप खुद कर लीजिएगा, मैं इसकी जगह सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आपको एक और कोई पार्ट करवा देता हूँ अच्छा सा। पार्ट 9 मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन माइनस एक्स माइनस टू अपॉन टू एक्स क्यूब माइनस 18, सही है। अब इसको मैं किस तरीके से सिंप्लीफाई करूंगा, मैं अगर इधर से 2 को कॉमन ले लूँ, सही है, इधर मेरे पास न्यूमरेटर सेम है, हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अगर मेरे पास डिनोमिनेटर सेम होता फिर कुछ मेरे पास चांस हो सकता था कि मैं डायरेक्ट ऐड कर दूँ, लेकिन मेरे पास क्या है, न्यूमरेटर सेम है। ऐसा गलती ना कर देना कि तुम बोलो हाँ भाई न्यूमरेटर सेम है ऐड कर दो, न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है। हमेशा दो फ्रैक्शंस को आपस में ऐड करने के लिए डिनोमिनेटर सेम करने की ज़रूरत पड़ती है, तभी हम ये इतना लंबा एलसीएम वाला काम करते हैं कि भाई इनका डिनोमिनेटर जो है ना सेम हो जाए, उसके बाद फिर हम सारी कैलकुलेशन कर लें। अच्छा, एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन माइनस एक्स माइनस टू, अगर मैं इधर से 2 को कॉमन ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, एक्स क्यूब माइनस नाइन, सही है। क्या बन रहा है मेरे पास, एक्स, सॉरी मैंने सवाल के अंदर एक गलती कर दी है, मैंने क्यूब उतार लिया है जबकि स्क्वायर है ये, एक्स स्क्वायर माइनस का नाइन, सही है, ये स्क्वायर है, मैंने क्यूब उतार लिया क्वेश्चन के अंदर। एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन, इसको मैंने ब्रेक करना है, मिडिल टर्म तोड़नी है, सही है। मुझे एक चीज़ पता है कि 3 3 ज़ा 9 होता है और 3 + 3 6 होता है, तो इसी तरीके कार से आप इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे ना, मिडिल टर्म आपके आराम से ब्रेक हो जाएगी, इतनी आसानी से ब्रेक होगी आपको पता भी नहीं लगेगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 9, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री, सही है। एक्स कॉमन ले लिया, बचा गया एक्स प्लस थ्री, प्लस का 3 कॉमन ले लिया, बचा गया एक्स प्लस थ्री, माइनस का एक्स माइनस टू अपॉन 2 टाइम्स एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री, सही है। उसी तरह आप नीचे आ जाओ, इसको आप वैसे एक्स प्लस थ्री के होल स्क्वायर के अंदर भी तोड़ सकते हो, किस तरह, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन जिसको स्क्वायर कंप्लीट करना नहीं आते तो वो मिडिल टर्म भी तोड़ सकते हैं, आंसर उसका फाइनल वही आएगा। माइनस का एक्स माइनस टू अपॉन 2 टाइम्स एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री, सही है। अब मेरे पास डिनोमिनेटर के अंदर क्या क्या चीज़ें सिमिलर है, ये चीज़ सेम है, सही है।
तो इधर मैंने क्या चीज़ का ऐड करना है और इधर मैंने क्या चीज़ को ऐड करना है, ये चीज़ देखने वाली है। इधर मेरे पास 2 मरतबा x प्लस 3 है, सही है। इधर मेरे पास एक मरतबा x प्लस 3 है, एक मरतबा x प्लस एक मरतबा x माइनस 3 है, एक मरतबा x प्लस 3 है और एक मरतबा 2 है। मेरे पास इधर 2 की कमी है, मैं 2 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा। इधर x माइनस 3 की कमी है तो x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा डिनोमिनेटर को। उसी तरह इधर मेरे पास किस चीज़ की कमी है, इधर मेरे पास एक x प्लस 3 की कमी है, क्योंकि इधर 2 मरतबा x प्लस 3। अगर आप स्क्वायर के अंदर भी तोड़ो ना इसको, तो इसका मतलब क्या है, 2 मरतबा है, वो गड़बड़ ना कर देना। अब जिस चीज़ से नीचे मल्टीप्लाई करवाता हूँ उस चीज़ से ऊपर भी करवाता हूँ। 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 2 माइनस का x प्लस 3 टाइम्स का x माइनस 2 और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, या फिर x प्लस 3 आप 2 बार लिख दो, सही है। फिर उसी हिसाब से आपने ब्रैकेट्स खोलने हैं, ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करना है, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, सही है। मतलब ब्रैकेट्स मल्टीप्लिकेशन हो गई। आगे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी वो बोल रहे हैं परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई। अब इसके अंदर मुझे कौन सा पार्ट अच्छा लग रहा है, पार्ट 6 करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का। पेपर देने जाओगे सेंटर में, एक दिन पहले अपनी नींद लाजमी पूरी कर लेना। नींद पूरी नहीं होगी, पेपर सोकर निकाल दोगे, पूरे साल जो मेहनत की होगी तुमने, बस वो फिर किसी काम की नहीं होगी, एक तरह से बेकार होगी वो मेहनत। अच्छा, 4 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 4z माइनस 5, मैं इसको किस तरह तोड़ सकता हूँ, मैं बोलता हूँ यार 5 वन सा 5 होता है, सही है, और 5 माइनस 1 4 होता है, तो मैं इसको इस तरह ब्रेक डाउन कर सकता हूँ, जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस का z माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन, मैं इधर से 4 को कॉमन ले लेता हूँ, जेड स्क्वायर माइनस 1, सही। मैंने इसको इधर से 4 को कॉमन ले लिया अपनी आसानी के लिए। मैं क्या करूँगा, इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा थोड़ा, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। अच्छा, अभी मैं आपस में कैंसिलेशन नहीं करूंगा जब तक मैं इस डिवाइड के साइन को ख़त्म ना कर दूँ। या तो आपकी अगर मैथ अच्छी है आप आमने सामने वालों को डिवाइड करवा देना, लेकिन मैथ अच्छी नहीं है, थोड़ा गड़बड़े करते हो, तो जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ उस तरीके से देख लो। 4 अपॉन, इधर से मैं z कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचा z माइनस 5, प्लस का मैं इधर से 1 कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचा z माइनस 5। इस वाली ब्रैकेट को इस वाले ब्रैकेट के बराबर ही रखना होता है हमने जब हम मिडिल टर्म तोड़ते हैं। अगर नहीं आ रहा बराबर, इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ किया आपने। अब मैं क्या करूँगा, डिवाइड के साइन को चेंज करूंगा मल्टीप्लाई से, लेकिन ऐसे ही नहीं छोड़ दूंगा। अगली वाली जो चीज़ है, या तो आप इस वाले को कर लो, या तो आप इस वाले फ्रैक्शन को कर लो, या तो आप इस वाले फ्रैक्शन को कर लो। क्या करना है इसके साथ, रेसिप्रोकल करना है, सही है। क्या करना है, रेसिप्रोकल, उल्टा कर देना है उसको। मेरे पास नीचे था ना 2 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 1, मैं इसको ऊपर ले आऊँगा, 2 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में नीचे क्या आ गया, 1 आ गया, सही है। अब थोड़ा थोड़ा सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा होगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, क्या हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8। जेड स्क्वायर माइनस 1 को वही a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला, जेड प्लस 1 इंटू जेड माइनस 1 अपॉन डिवाइड में क्या आ गया मेरे पास, जेड प्लस 1 और जेड माइनस 5, सही है। जेड प्लस 1 को कैंसिल कर दिया नीचे वाले जेड प्लस 1 से, 8 इंटू जेड माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 5, मेरे पास फाइनल आंसर बन रहा है। इससे ज़्यादा मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर नहीं सकता हूँ, तो यहीं पे अपना हाथ रोक लें। ज़बरदस्ती सिंप्लीफाई नहीं करना है आपने। मुझे नज़र आ गया कि मैंने इधर फाइनल आंसर लगा दिया, बस इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो बस यही हाथ रोक लिया मैंने। मैं इसको मज़ीद इसको कोई मतलब नीचे वाले के कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, वो मतलब ना जो वो वाले काम होते हैं, नहीं करना है ऐसा, सही है। सवाल पहले ही अगर आएगा ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 नंबर का आएगा, क्योंकि वो एक सब क्वेश्चन दे देगा आपको सिंप्लीफाई, अंदर 2 पार्ट्स होंगे करने को, अगर आता है इस तरीके का सवाल। वैसे आया नहीं है प्रीवियस ईयर्स के अंदर, लेकिन आ सकता है इस साल भी, तो इस चीज़ का ध्यान करना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में वो बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ t प्लस 1 अपॉन टी व्हेन t इज इक्वल टू x माइनस 5 अपॉन x प्लस 5। बता देता हूँ, मैं स्टार्टिंग करवा देता हूँ इसकी, सही है। t प्लस 1 अपॉन टी मालूम करना है, उसी तरह मेरे पास ये x माइनस 5 अपॉन x प्लस 5, टी की वैल्यू दे दी है उसने, कोई मसले वाली बात नहीं है भाई।
मैं क्या करूँगा, इसको बस टी की जगह पुट कर दूंगा, टी की जगह टी की वैल्यू डाल दी, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस का 1 अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तुम बोलोगे सर ये क्या हो गया, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कोई मसला नहीं है, ये वाली जो चीज़ है ना ये ऊपर आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या आ गया आपके पास, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। अब आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हो, इधर एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई करवाना, इधर एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई करवाना, ऊपर भी नीचे भी, और हो जाएगा सॉल्व। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 नहायत ही आसान है, इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला है भाई फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ, वैल्यूज़ मालूम करनी है। इन्होंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया है भाई, एक्स वाई और जेड की कोई ना कोई वैल्यू तो होती है ना, जो हम सॉल्व कर रहे होते हैं, इतना लंबा जो हम ये सॉल्व कर रहे हैं, जो हमने पीछे एक्स वाई को इतना सॉल्व किया है, एक्स वाई जेड को सॉल्व किया है, तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू तो होती है। अब उन्होंने वो वैल्यू दे दी, उन्होंने बोला अब वैल्यू होती है तो डालो, वैल्यू पुट करो, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू, जिस तरह इधर टी की जगह हमने टी की वैल्यू डाली है, उसी तरह वाई की जगह वाई की वैल्यू, जेड की जगह जेड की वैल्यू। सही है, इसमें ज़्यादा कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। डायरेक्ट जाते हैं, छलांग मारते हैं एक्सरसाइज 3.2 पे। फॉर्मूलाज का इंट्रोडक्शन होने वाला है थोड़ा बहुत, सही है। मैं फॉर्मूलाज डिराइव करना भी सिखा देता हूँ आपको, कि आपको याद रहे पेपर में, और कुछ इंपॉर्टेंट वाले सवाल करवा देता हूँ आपको, ताकि आपको आसानी हो। फॉर्मूलाज लिखना शुरू कर दें। अपने पास एक जगह सारे फॉर्मूलाज लिख लो बेटा, सारे के सारे फॉर्मूलाज अपने पास एक जगह लिख लो। जितने भी बुक के अंदर फॉर्मूलाज गिवन हैं ये आगे आपके पास आते हैं, पेज नंबर 60 आई गेस 66 से शुरू हो रहे हैं, 66 में पहले से शुरू हो रहे हैं। 3.1 जहाँ पे एंड हो रही है, पेज 64 से आप देखना शुरू करें। पहला फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ये सारे फॉर्मूलाज आप अपने पास लिखें फटाफट। जिन्होंने नहीं लिखे अभी तक, वीडियो को पॉज करें और आगे बढ़ना शुरू कर दें। मैं फॉर्मूलाज डिराइव करवाना स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला फॉर्मूला हमें गिवन है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पेपर में फॉर्मूलाज याद ना आए, डिराइव कर लेना। डिराइव कैसे करना है मैं बता रहा हूँ, परेशान नहीं होने बैठ जाना वहाँ पे बोलना यार फॉर्मूला याद नहीं आ रहा इस साल में। आपको पता होगा, इतनी प्रैक्टिस आप करके जाओगे, आपको पता होगा कि आपके पास कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, क्यूब वाला लग रहा है, स्क्वायर वाला लग रहा है, जो चीज़ उसने मांगी है उसी हिसाब से लगेगा फॉर्मूला। सही है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मैं इधर खोल देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सही है, इसको मैं इसके बराबर ले आता हूँ अभी। अब प्लस का 2ab है, माइनस का 2ab है, प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या मेरे पास, ए स्क्वायर 2 पड़ता है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2a स्क्वायर। एक ही सेम वेरिएबल है, 2 बार ऐड होता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, प्लस का 2 बी स्क्वायर। अब मैं इधर से क्या कर सकता हूँ, 2 को कॉमन ले लेता हूँ, बचा क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सबसे आसान तरीन फॉर्मूला है, इसमें ज़्यादा कोई इशू होना नहीं चाहिए। उसी तरह मेरे पास एक और फॉर्मूला आता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सही है, इज इक्वल टू 4ab। ये आपके पास अगले ही फॉर्मूला गिवन है आई गेस। आ जाए इस पर, फॉर्मूला खोलते हैं इसका सीधा, जिस तरह लास्ट टाइम हमने खोला था, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, माइनस का भी ब्रैकेट हम बाद में साइन अप्लाई कर देंगे ब्रैकेट में, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब
साइन को है, साइन जो है मेरे पास ये इधर माइनस का वन ही होता है एक तरह से, तो माइनस का जो वन है ना उसको पूरे उससे मल्टीप्लाई करवा दो, या माइनस के साइन को मल्टीप्लाई करवा दो, जिस तरीके से आपको सिखाया गया वैसे कर लो। माइनस ए स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का बी स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर गया, माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर गया, बचा गया मेरे पास 4ab, 2ab और 2ab को मैंने ऐड कर दिया। सही है, ये हमारे पास बेसिक तरीन फॉर्मूले हैं। आगे आ जाते हैं, थोड़ा सा लेवल ऊपर करते हैं। ए और बी में बहुत खेल लिया, अब सी को भी शामिल करते हैं, ज़रा सी नाराज हो जाएगा वरना। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर है भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। सही है, बड़ा फॉर्मूला लग रहा होगा लेकिन बहुत आसान है, पैटर्न समझ लो, बहुत आसान है फॉर्मूला। बोलोगे सर यार ए प्लस बी का प्लस सी वाले का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं है। किसी भी चीज़ पे स्क्वायर लगाओ, इसका मतलब क्या है, वो 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या होता है? 2 का स्क्वायर। ए मल्टीप्लाइड बाई ए क्या होता है? ए का स्क्वायर। उसी तरह 3 बार मल्टीप्लाई होती है क्यूब लग जाता है, 4 बार मल्टीप्लाई होती है पावर 4 लग जाता है। 2 बार मल्टीप्लाई करवा देता हूँ मैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी। इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाना है, किस तरह मल्टीप्लाई करवाऊंगा? पहली टर्म अगली 3 टर्म से भी मल्टीप्लाई होगी, दूसरी टर्म के साथ भी यही होगा, तीसरी टर्म के साथ भी यही होगा। होगा क्या आपके पास? इस तरीके कार से ए को मल्टीप्लाई करवा दिया ए प्लस बी प्लस सी से, प्लस का बी को मल्टीप्लाई करवा दिया ए प्लस बी प्लस सी से, प्लस का सी को मल्टीप्लाई करवा दिया ए प्लस बी प्लस सी से। सही है, पूरे को सिंप्लीफाई करो, मल्टीप्लाई करो, आंसर यही आ जाएगा आपके पास एग्जैक्ट। सही है, कोई भी इशू आ जाए वीडियो के अंदर टाइम स्टैम्प लगा के मेंशन कर देना कमेंट्स के अंदर कि सर ये वाला पार्ट समझ नहीं आया है, मैं आपको कोशिश करूंगा कमेंट्स के अंदर इस चीज़ को रिजॉल्व कर दूँ। आगे हमारे पास क्यूबिक फॉर्मूलाज आते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, इनको भी डिराइव करना नहायत ही आसान है। ए प्लस बी का होल क्यूब, मैं ये नहीं बोल रहा कि यार बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका फॉर्मूला याद करने का सिस्टम बड़ा स्लो होता है। सही है, याद करने का ही सिस्टम एक तरह से स्लो होता है, तो जब उन्हें कोई और चीज़ याद नहीं रहती तो फॉर्मूला खा के याद रहेंगे। तो बेहतर क्या होता है कि आप फॉर्मूला डिराइव करना सीख लो और आपको ये पता हो कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। पता चला आप डिराइव करके सीख के चले जाओ, बोले सर ने सिखा दिया था, सामने क्वेश्चन दे दिया उसने, आपको अप्लाई नहीं करना, आपको पता ही नहीं कौन सा लग रहा है फॉर्मूला। तो ये चीज़ पता होनी जरूरी है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। अच्छा, ए प्लस बी का होल क्यूब है, मैं इसको लिख सकता हूँ ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर। भाई बेसिस सेम है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, पावर तो ऐड होनी है ना। देखो ए स्क्वायर टाइम्स ए किसके बराबर होता है? ए का क्यूब के। बेसिस सेम पावर ऐड, इधर पावर क्या है? 1। बेसिस सेम पावर ऐड, ए की पावर 2 प्लस 1 ए की पावर 3। उसी तरह इधर क्या किया? ए प्लस बी और ए प्लस बी के होल स्क्वायर के अंदर तोड़ दिया। अच्छा आगे आ जाओ, सिंप्लीफाई करना है अब इसको। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अभी पता है भाई, ए प्लस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को ये वाला फॉर्मूला भी याद नहीं आ रहा ना, वो ये भी डिराइव कर ले, 2 बार ए प्लस बी को मल्टीप्लाई कर ले, उसके पास ये वाला फॉर्मूला भी आ जाएगा। डिराइव करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, अपने पास ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। फिर उसके बाद पेपर के अंदर आपको इतना लंबा सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद क्या करोगे भाई? ए को इन 3 चीज़ों से मल्टीप्लाई करवाओगे, बी को इन 3 चीज़ों से मल्टीप्लाई करवाओगे, जो ए के साथ करोगे वही बी के साथ करोगे। आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास? ए क्यूब प्लस का 2a स्क्वायर बी प्लस का बी स्क्वायर ए प्लस का ए स्क्वायर बी प्लस का 2b स्क्वायर ए प्लस बी क्यूब। ए स्क्वायर बी ऐड कर लो, बी स्क्वायर ए 2b स्क्वायर ए ऐड कर दो, क्या आ जाएगा? ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए प्लस बी क्यूब। आगे वही चीज़ भाई, वो फॉर्मूला आ गया। लेकिन भाई एक और एहतियात कर लो, तुम बोलोगे सर ये फॉर्मूला कैसे आया, आपने तो कोई और ही फॉर्मूला लिख दिया इधर। ज़रा क्यूब वाली टर्म्स को एक तरफ कर लो, थोड़ा सब्र रखो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब एक तरफ किया, प्लस का 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए एक तरफ किया। इन दोनों चीज़ों में से क्या क्या कॉमन आ रहा है? मेरे पास 3 कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है। इधर से बी मेरे पास सिंगल है, ए स्क्वायर है इधर मेरे पास, स्क्वायर में से एक ए निकाल लूंगा, इधर बी स्क्वायर में से एक बी निकाल लूंगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस 3ab, जो दोनों के अंदर चीज़ होती है वो इसी चीज़ को कॉमन लेते हैं, टाइम्स ए प्लस बी बचा ना, इधर इधर ए बचा और इधर बी बचा, आ गया फॉर्मूला। इसी तरीके कार से क्यूब वाला फॉर्मूला भी डिराइव हो जाता है। क्यूब वाले के अंदर बस साइन का फर्क होता है, वो आप लोग खुद कर लेना। माइनस वाले के अंदर, सॉरी, माइनस वाले के अंदर साइन का फर्क होता है बस, और कुछ नहीं होता। आप इस तरह कर रहे हो ना, ए प्लस बी का होल क्यूब है, इधर आ जाएगा, फिर आपके पास ए माइनस बी का होल क्यूब आ जाएगा, और आप फिर क्या करोगे, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ज़्यादा इशू आएगा नहीं इसमें। क्वेश्चंस पे आ रहे थे, इनमें से यूनिक क्वेश्चंस मुझे 3 लग रहे हैं, तो ये 3 क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। वैसे हाँ, क्वेश्चन नंबर, मैं पहले वाले क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 19 जो है नहायत ही आसान है। उसके अंदर बस आपने आइडेंटिफाई करना है ए क्यूब क्या है, बी क्यूब क्या है, ए स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर क्या है, ए बी क्या है। आपको अगर ये आपने ये चीज़ आइडेंटिफाई कर दी ना, आपका आधे ज़्यादा काम ही आसान हो गया वहीं पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 9 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में वो क्या बोल रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है। अपने पास डेटा बनाते जाया करो, ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है। और व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 20, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 20। ठीक है, अब क्या करो भाई, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलो, क्योंकि मुझे पता है हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा था इसका। अब मुझे अंदाजा हो गया कौन सा फॉर्मूला लगाना है, और मुझे याद भी है फॉर्मूला। आपको याद नहीं है तो आप डिराइव कर लेना, सही है। परेशान ना होने बैठ जाना, ये फ्री के नंबर्स वाले सवाल होते हैं आपके। तो ए प्लस बी प्लस सी, इसके अंदर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों को कंसिडर करना है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस का 2 कॉमन ले लेते, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तुम बोलोगे सर ये कौन सा फॉर्मूला करवा दिया आपने, आपने 2 कॉमन नहीं लिया था पहले, भाई तुम ले लो ना कॉमन। इधर आप सॉल्व करोगे जब इसको, इधर 2 कॉमन आ रहे हैं इन सब में से, इन सब में से मैं 2 को कॉमन ले रहा हूँ, कोई और चीज़ कॉमन नहीं आ रही, मैंने 2 को कॉमन ले लिया, क्योंकि मुझे एक चीज़ पता है, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे इसकी चाहिए ना। क्या 2 लगा हुआ है इसके साथ, नहीं लगा हुआ, तो मुझे हटाना पड़ेगा। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी वैल्यू पुट कर देता हूँ, 10 का स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 20 के बराबर है, सॉरी इधर इज इक्वल टू 20 प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 20 इधर प्लस का है, दोनों तरफ माइनस करवा दें आप, या फिर वही अगर आपको ख़ानदानी तरीका बताया कि भाई 20 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का। एटी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 80/2 इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। क्या आ जाएगा मेरे पास, ये 40। आंसर आ गया। कोई मसला, कोई मसला इस सवाल के अंदर, कमेंट से बता दो, टाइम स्टैम्प लगा देना याद से, वरना मुझे भी फिर पूरी वीडियो खोल के देखनी पड़ेगी। हाँ भाई इस बच्चे ने ये सवाल पूछा है, तो मुझे कैसे अंदाज़ा होगा कि भाई कौन से पार्ट में कौन सी वीडियो में मैंने किस हिस्से को डिस्कस किया, सही। अच्छा, एक और मज़े का सवाल करेंगे, 15 करते हैं। मेरे पास असल में बुक फिजिकली मौजूद नहीं है, तो मैं PDF से आप सबको करवा रहा हूँ। पार्ट 15 के अंदर क्या सिलसिला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब, 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब। अच्छा, ये सवाल एज इट इज़ आपके पेपर में रिपीट होता रहता है, तो खैर ये मैं क्या कहूँगा, सिन बोर्ड की नाकामी कहूँगा या फिर आप लोगों की कामयाबी कहूँगा। खैर हमें तो पेपर आपका निकलवाने से मतलब। 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब वैल्यू फाइंड करनी है, जब आपके पास 6a माइनस 7b की वैल्यू और ab की वैल्यू है। अब उसने आपको इनडायरेक्टली क्या दे दिया, a माइनस बी दे दिया, ये आपका a पार्ट है पूरा, ये आपका b पार्ट है। अब देखो वेरिएबल्स थोड़ा स्विच है, मैंने आपको पहले भी बहुत बताया है कि आप हमेशा जब भी आपके पास वेरिएबल्स वाला फॉर्मूला आ जाए ना, मतलब हमने a और b की तरीके से फॉर्मूला पढ़ा है, आप a और b की जगह x और y इस्तेमाल कर लो फॉर्मूले में, तब आपको ज़्यादा आसानी होगी। पता है कैसे, मैं बताता हूँ।
एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर है किसके, ए माइनस बी, सॉरी मैं वही आदत लगी हुई है ना, ए बी वाली जो आदत लगी हुई है जिसकी मैं भी बात कर रहा था आपको, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सही है, ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब या एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला। ये शायद मैंने आपको डिराइव नहीं करवाया क्योंकि इसकी डेरिवेशन नहीं आया थी, थोड़ी सी ट्रिकी है। सही है, थोड़ी सी ट्रिकी है, मुश्किल नहीं है, ट्रिकी है। तो बेहतर ये है कि ये वाले जो दो फॉर्मूले हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब, याद कर लो। प्लस वाले फॉर्मूले के अंदर क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर होता है एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बस माइनस इधर से कूद के इधर बीच में आ जाता है और प्लस इधर से कूद के इधर आ जाता है, और कोई फर्क नहीं है दो फॉर्मूलाज के अंदर। अच्छा ये चीज़ क्या है पूरी, ये एक्स है, ये चीज़ क्या है, वाई है। ये जो चीज़ है ये क्या है पूरी, एक्स क्यूब। ये जो चीज़ है क्या है, वाई क्यूब। अब उसने मुझे बोला 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब मुझे पता लग गया कि भाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू निकालनी है, कोई लोचा नहीं है। सही है, एक्स वाई की वैल्यू के मैंने, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी है। ये तो हमारे पास दो फॉर्मूले थे, लेकिन एक और चक्कर है इसमें। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मैं कहाँ से लाऊंगा, ये कहाँ से आएगी भाई, ये तो है ही नहीं सवाल में। सही है, तो इसके लिए मेरे पास दूसरा फॉर्मूला लगेगा जो मैंने आप सबको डिराइव करवाया हुआ। कौन सा भाई, एक्स माइनस वाई का होल क्यों, क्योंकि मेरे पास क्या है, एक्स माइनस वाई है, मेरे पास एक्स वाई है। सही है, और मैंने क्या निकालना है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब निकालना है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। उसी तरह माइनस के हवाले से जो हमारा फॉर्मूला था, आई गेस माइनस 3xy, असल में मुझे दिमाग में ए बी वाला फॉर्मूला याद हुआ है। अच्छा, माइनस का 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। सही है, ये था आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। अच्छा जी, अब इसके अंदर आप वैल्यूज पुट कर लें फटाफट, अपने पास सॉल्व करें। एक्स माइनस वाई की जगह एक्स माइनस वाई की वैल्यू डालें, एक्स वाई की जगह एक्स वाई की वैल्यू डालें, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब निकालने की कोशिश करें। सही है, जिसने कर लिया वो बैठ जाए आराम से, और जिसने नहीं किया वो वीडियो को पॉज करो, अपने पास सवाल करे, फिर वीडियो को रिज्यूम करें। अच्छा, एक्स माइनस वाई की जगह उसकी वैल्यू डाल दी, 6a माइनस 7b का होल क्यूब इज इक्वल टू 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब, माइनस का 3 टाइम्स एक्स क्या है 6a, वाई क्या है, वाई क्या है 7b, और क्या आ जाएगा इधर 6a माइनस 7b। अब बहुत सारी गड़बड़ें मैंने इतनी देखी हैं पेपर्स के अंदर, बच्चे क्या करते हैं, इस 6 को और इस 7 को खा लेते हैं। वीडियो बीच में कट हो गई थी, सॉरी। तो मैं आपको ये चीज़ बता रहा था कि बच्चे मेन गलती क्या करते हैं कि 6 और 7 को खा जाते हैं और फिर टकार भी नहीं मारते, मतलब गायब हो जाता है वो कहीं ना कहीं हवा में, फिर उसके बाद नज़र भी नहीं आता है इस दुनिया। तो बेहतर क्या है कि भाई जो हमारे पास एक्स और वाई है ना, वो उसकी आप पूरी वैल्यू डिसाइड कर ले, फॉर्मूले को चेंज करना सीख ले, नहीं आता है तो फॉर्मूला चेंज होगा। आप डायरेक्ट बोलते हो कि भाई एक्स मेरे पास बराबर है 6a के, वाई मेरे पास बराबर है 7b के। अगर आप इस तरह करोगे ना, a इज इक्वल टू 6a, b इज इक्वल टू 7b, मतलब अजीब हो जाता है फिर वो। उसी तरह एक्स क्यूब इज इक्वल टू 216 ए क्यूब, वाई क्यूब इज इक्वल टू 343 बी क्यूब। सही है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। अच्छा, कैलकुलेट करते हैं हम इसको। अच्छा, कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास कैलकुलेटर में इसका आंसर आ रहा है 11088। सही है, 11,088 इसका मेरे पास आंसर आ रहा है। इधर ये चीज़ माइनस की, उधर जाके क्या कर दूंगा, उसको प्लस का कर दूंगा। 1331 प्लस का 11088 बराबर आ जाएगा 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब, जो कि आंसर आएगा हमारे पास फाइनल 1331 को ऐड कर देते हैं इसमें,
12419, 12,419। इसका मेरे पास क्या आ रहा है भाई, आंसर आ रहा है। अच्छा, इधर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हो जाता है। देन इसके अंदर मेरे पास और एक अच्छा क्वेश्चन मुझे जो लग रहा है वो ये वाले जिसके अंदर बच्चों को कन्फ्यूजन होगा। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब। फाइंड करना है। सिर्फ उसने क्या चीज दे दी है, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स दे दिया जो 11 के बराबर है। तुम बोलोगे सर ए बी किधर है इसमें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब दे दिया, ए माइनस बी दे दिया, ए क्यूब क्यों नहीं दिया, सॉरी ए बी क्यों नहीं दिया उसने। भाई देखो, अगर ए बी दे देता तो फायदा क्या था उसका। अगर ये चीज तुम लोग गौर से देखो, ये चीज अगर तुम लोग गौर से देखो कि अगर मेरे पास x क्या है, a है, 1/x क्या है, b है, तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊँ, x को और 1/x को मल्टीप्लाई करवाऊँ, आंसर क्या आता है भाई, 1, क्योंकि x से कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हो बात को समझ रहे हो, बात ठीक अपने दिमाग में बिठाओ। ये पेपर में कोई एक चीज़ आधी चीज़ कम हो तो गौर कर लेना थोड़ा। ये मत बोलना कि भाई सवाल ही गलत है, ग्रेस के आसरे बैठकर उसको अटेम्प्ट करके आ जाओ, और कुछ ना कुछ करके आ जाओ, बोलो भाई ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि अगर सवाल गलत आता है, गलत प्रिंट होता है पेपर के अंदर और बच्चा कर ले तो उस पर ग्रेस मार्क्स मिल रहे होते हैं अमूमन। लेकिन प्लीज़ इन आसरों पर ना रहना, अपना दिमाग लगाना और सवाल को गौर से पढ़ना। ये मिस्टेक्स 1 in 100 टाइम्स होती है, उनसे प्रिंटिंग के अंदर होती है वो भी। अच्छा, अगर मैं इधर a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्मूला लगा दूं तो मसला तो नहीं लगेगा मुझे कोई। x माइनस वन अपॉन एक्स का होल क्यूब बराबर आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब। वन का क्यूब तो वन ही होता है, तो वन क्यूब अपॉन एक्स क्यूब लिखने से अच्छा मैंने क्या लिख दिया, वन अपॉन एक्स क्यूब ही लिख दिया जिस तरह सवाल में दिया हुआ है। माइनस 3 टाइम्स एक्स टाइम्स 1/x मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 1/x। कोई मसला नहीं होना चाहिए। 11 का क्यूब बराबर आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। माइनस का 3, एक्स से 1/x तो कैंसिल हो गया था, बचा गया 11। एक्स माइनस 1/x की जगह तो वैल्यू डालोगे ना उसकी, वो थोड़ी कट है। 11 क्यूब क्या है, 1331, सही है। और इधर प्लस करवा देंगे, इधर 33 को, 3 11 से 33 है, माइनस हो रहा है तो जाके प्लस हो जाएगा। एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, जो कि आंसर बराबर आ जाएगा हमारा, ऐड कर दें इसको आप, 1364। क्या आ जाएगा भाई, 1364। ये आ गया हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, उसके अंदर हमने प्रोडक्ट मालूम करना है उन चीज़ों का। देखिए इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप सिर्फ पहली टर्म को देखें। मैं इसका पार्ट 2 करवा देता हूँ। आप जो है पहली टर्म है, उस ब्रैकेट के अंदर जो दो चीज़ें दी हुई है ना, आप उसको देखें आराम से। a माइनस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लग रहा होगा, सही है। देखो 19 है ना, 19 का पार्ट 2 देखें। 7y² अपॉन 9 प्लस का 9/7y²। अगर अभी भी पढ़ना शुरू नहीं किया है तो बेटा पढ़ना शुरू कर दो, अभी पढ़ लो, ताकि बाद में पछताओ नहीं कि काश उस वक्त पढ़ लेते, काश हम उस टाइम ये कर लेते, काश हम थोड़ा और ध्यान लगा लेते। 10-10 सप्लियाँ आई हुई होती हैं मैट्रिक तक बच्चों की, और वो बैठे होते हैं हाथ पे हाथ रख के। ये ईद मनाने का मौका नहीं है तुम लोगों के लिए, ईद गुजारने का मौका है। अगर रमज़ान में पेपर सजाते तो मना लेते भले से, लेकिन अब ईद गुजारनी है तुम लोगों ने। ये अगर हमारे पास ए हो जाएगा, a माइनस बी के होल क्यूब और a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले के अंदर देखो, ये मेरे पास क्या है, कौन सा फॉर्मूला है, ये a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है मुझे, सॉरी होल क्यूब नहीं, सॉरी a क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो ये a आ गया, ये b आ गया। ये मुझे बज़ाहिर जो लग रहा है ना, जो सिलसिला, ये मुझे ए बी लग रहा है, ये मुझे लग रहा है ए क्यूब, सॉरी a², और ये मुझे लग रहा है b²। क्योंकि इस टर्म का अगर मैं स्क्वायर करूं तो मेरे पास ये चीज आ रही है, इस टर्म का b का अगर मैं स्क्वायर करूं तो ये चीज आ रही है। और अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दूं तो देखो 9 9 से कैंसिल हो जाएगा, 7y को 7y² से कैंसिल हो जाएगा। तो ये मेरे पास इन्होंने आगे इसलिए दिया, इन्होंने बीच में नहीं दिया -1। उन्होंने कहा बच्चे को तो फॉर्मेट पता है, उसे पता है बीच में ये भी आता है। अब बच्चा परेशान हो जाएगा,
वो यही तो चाहते तुम लोग परेशान हो जाओ, कंफ्यूज हो जाओ। बेहतर क्या है तुम लोग कंफ्यूज ना हो। तो इसको मैं किसके अंदर लिख सकता हूँ, किस तरह लिख सकता हूँ मैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 7, सॉरी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं। 7y² अपॉन 9 का होल क्यूब प्लस 9 अपॉन 7y² का होल क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है ना ये बेसिकली। ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले में क्या होता है, ए बी पे माइनस आता है, और माइनस वाले के अंदर क्या होता है कि ए बी वाला माइनस उड़ के इधर आ जाता है। सही है। अब क्यूब निकाल लो भाई 7 का। 7 का क्यूब मेरे पास होता है 343, और y के स्क्वायर पे क्यूब लग रहा है। पावर मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी बताया था, स्क्वायर कोई पावर है अंदर ब्रैकेट में, उसके ऊपर मजीद पावर लग रही है, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, y की पावर क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा 9 का क्यूब। 9 का क्यूब क्या होता है, 9 9 सर 81, 81 9 सर क्या होता है भाई 729, प्लस का 729 अपॉन 343 y की पावर 6। अब मैं इसको इस तरह एक्सपेंड करके लिख दूं या इसको इस तरह तमीज से रहने दूं, मर्जी है। लेकिन उसने क्या बोला भाई, हमने प्रोडक्ट निकालना था इनका, और मैंने क्या किया, मैं अगर इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाता, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करवाता, फिर इससे करवाता, फिर इससे करवाता, या फिर ये है इसको मैं इससे करवाता, फिर इसको करवाता, फिर इसको करवाता। भाई मैंने क्या किया, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। सही है। अब मैं बार बार वही मल्टीप्लाई करता जाऊँ, इतना बड़ा कोई इतना बड़ा पेज है ना, इससे बड़ा तो इसका सॉल्यूशन बन जाता। सवाल कितने नंबर का, 2.5 नंबर का। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के मेरा सवाल हो रही है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया। सही है। तो फॉर्मूलाज याद रख लो। इस आसने में ना बैठे ना, नहीं भाई हम सॉल्व कर लेंगे, ढीठ ना बनो, सॉल्व कर लो, सॉरी फॉर्मूला याद कर लो। एक्सरसाइज नंबर 3.3 के अंदर सिंप्लीफिकेशन गिवन है। सही है। रूट पावर्स की सिंप्लीफिकेशन है, कंजुगेट्स वगैरह है। बस कंजुगेट मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है, इन रूट्स का सर्ड्स वगैरह का। सेकंड टर्म जो होती है ना, कोई भी मतलब मेरे पास अगर बाइनोमियल सर्ड है, मेरे पास रूट 15 है माइनस रूट 11, 2 टर्म्स वाला सर्ड बाइनोमियल सर्ड। अगर 3 टर्म्स होती हैं, रूट 15 माइनस रूट 11 प्लस का 3 रूट 10, सही है, तब वो मेरे पास अलग सिलसिला हो जाता है। लेकिन ये मेरे पास क्या है, बाइनोमियल सर्ड का कंजुगेट मालूम करता है। दूसरी जो टर्म है ना, इधर क्या है, दूसरे में रूट माइनस का रूट 11 है, तो इधर मैं इसका साइन चेंज कर दूंगा, मैं कर दूंगा रूट 15 प्लस का रूट 11। इधर फॉर्मेट मैटर करता है। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है अगला। इसके अंदर कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफाई करना है, ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इससे ज़्यादा आसान सवाल अगर आ जाए तो क्या ही बात है। हम आगे जाते हैं रैशनलाइजेशन के ऊपर। अगर सिंप्लीफिकेशन में कोई इशू है तो बता दें, कोई भी सवाल आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसकी शॉर्ट अपलोड कर दूँगा। 3.4 आई गेस है, हाँ ये 3.4 है। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग, अभी आप सबको बता दिया मैंने। आप बोलोगे सर रूट वाले का ही साइन चेंज करना है, या रूट के बगैर में, रूट बगैर वाला रूट वाला भूल जाओ। सही है। तुमने क्या करना है, दूसरी जो टर्म है उसका साइन चेंज कर देना है बस। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.4। रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। रैशनलाइज करने से मुराद होता है नीचे से आयोटा गायब करना, डिनोमिनेटर से रूट गायब करना, क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा और रूट दोनों अच्छे नहीं लगते, बहुत गंदे लगते हैं। तो एक अच्छा सवाल है, पार्ट 4 है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। इसके अंदर 16 अपॉन अंडर रूट 12 प्लस का अंडर रूट 11। मैं क्या करता हूँ, नीचे वाले के कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते हैं, जिस तरह चैप्टर नंबर 1 में कर रहे थे ना आयोटा को गायब करने के लिए, तो इसी तरह इधर भी करेंगे। नीचे का कंजुगेट क्या है, अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 11, मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। ए प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दूंगा नीचे, ऊपर आ जाएगा 16 रूट 12 माइनस 16 रूट 11 अपॉन अंडर रूट 12 का होल मतलब के स्क्वायर, अंडर रूट 12 स्क्वायर माइनस का बी क्या है मेरे पास, अंडर रूट 11 स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, आंसर मेरे पास आ जाएगा 16 रूट 12 माइनस का 16 रूट 11 अपॉन का 12 माइनस 11 क्या होता है भाई, 1 ही होता है। तो नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिखने से अच्छा मैं सिर्फ पूरी टर्म लिख देता हूँ, 16 रूट 12 माइनस 16 रूट 11, आंसर आ गया मेरा। आगे सिंप्लीफिकेशन का सवाल गिवन है, थोड़ी और मज़ीद सिंप्लीफिकेशन है इसमें, और उसके बाद हमारा चैप्टर वगैरह खत्म हो रहा है। एक सवाल में बस ये सिंप्लीफिकेशन का जो मुझे अच्छा लग रहा है ये वाला करवा देता हूँ, देन फिर हम डायरेक्ट मूव ऑन करेंगे चैप्टर नंबर 4 पे।
ये सही आ रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 सिंप्लीफाई करवाना है। सिंप्लीफाई करवाने के इसको भाई पार्ट 1 कर लेते हैं हम। पार्ट 1 में 2 बार लिख दिए। रूट ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस का रूट ऑफ एक्स माइनस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 3। सही है, सॉल्व कर लेते हैं। नीचे वाले का कंजुगेट है, क्योंकि नीचे से हमेशा रूट गायब करना होता है, सिंप्लीफिकेशन यही होती है। सही है, आपने रेशनलाइजेशन कर दी, आपने उसको ब्रेक डाउन कर दिया, आपने उसको सिंगल टर्म के अंदर ले आए, ये चीज़ होती है सिंप्लीफिकेशन। नीचे वाले के जो रूट है उनको गायब करने क्या करेंगे भाई, नीचे वाले कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे। रूट ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस का रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस 3, नीचे क्या है रूट ऑफ एक्स प्लस 3 माइनस का रूट ऑफ एक्स माइनस 3। जो नीचे है ना उसका कंजुगेट लूंगा तो वही ऊपर वाली चीज़ है, एक्स प्लस 3 ब्रैकेट्स लगा ही लो आप, अपॉन का अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस का अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 3। उप्स, ब्रैकेट्स मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी। अगर इस तरह भी लगा दो ब्रैकेट्स मसला नहीं है, लेकिन थोड़ी सी उलझन होती है। खैर, उधर मेरे पास a प्लस बी दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। सही है, फिर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही लगा देता हूँ डायरेक्ट। a स्क्वायर क्या है भाई, एक्स प्लस 3 रूट का होल स्क्वायर प्लस का 2 मल्टीप्लाइड बाय a क्या है, एक्स प्लस 3 रूट का, और b क्या है रूट एक्स माइनस 3 प्लस का b स्क्वायर एक्स रूट ऑफ एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। उप्स, नीचे आ जाएगा मेरे पास x प्लस 3 रूट ऑफ एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस का अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बचा आपके पास क्या, इधर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल, इधर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल। क्या बचा भाई, x प्लस 3 प्लस का 2 अंडर रूट ऑफ, होल रूट में ले जाता हूँ इसको, रूट में दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है भाई, बेस ये तो हमें पता है, बचपन से सीखते आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस का x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3 माइनस का x माइनस 3। माइनस 3 प्लस 3 से कैंसिल हुआ, बचा क्या, x दो बार है, दो बार ऐड हो रहा है तो क्या बचा 2x प्लस 2 अंडर रूट a प्लस बी है माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस 9 आ जाएगा इधर, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, x प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 3। माइनस एक्स प्लस का x कैंसिल हो गया, नीचे हमारे पास क्या बचा, 6 बचा। ऊपर से 2 कॉमन ले लेता हूँ, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 9, नीचे क्या बचा मेरे पास 6, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ये बचा मेरे पास x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 9 अपॉन का 3। ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ रहा है। उम्मीद है सारे क्वेश्चंस वगैरह समझ आ गए होंगे। कोई मज़ीद क्वेश्चन है, कोई समझ नहीं आ रहा हो कोई क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट सेक्शन में लिख देना, या फिर जिनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे कांटेक्ट करके मुझे क्वेश्चन की क्लियर पिक्चर भेज देना, ताकि मुझे भी समझ आ जाए और मैं फिर उसी हिसाब से आप सबको रिप्लाई कर दूँ। अल्लाह हाफिज़। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 की वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगी, तो उसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा।